हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक्रो स्टडी। तो इस वक्त इंडिया में जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल बदला हुआ है। जब से मोदी जी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए विजिट करके आए हैं, बिल्कुल आंधी सी आई हुई है। बहुत सारे आर्टिकल्स फिलहाल पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ टेस्ला टू सेल इम्पोर्टेड ईवीज इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल एज लो एज 21 लाख। तो ये वही टेस्ला है और ये वही इंडियन गवर्नमेंट है जिसने 100% टैरिफ लगा दी थी टेस्ला पे, ताकि जो इंडिया डोमेस्टिक मार्केट वहाँ पे टाटा, महिंद्रा जैसी ईवीज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिले, लोग ज़्यादा खरीदें। मगर जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, सिनेरियो बहुत ज़्यादा बदल गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एलन मस्क ने 2 शोरूम के लिए भी लोकेशंस देख ली हैं। एक है न्यू दिल्ली और एक है मुंबई, जहाँ पे 2 शोरूम्स खोले जाएँगे टेस्ला के। और उन्होंने जॉब्स के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोस्टर डाला हुआ है। द कंपनी आल्सो पोस्टेड जॉब एड्स दिस वीक फॉर 13 मिड लेवल रोल्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग सम स्टोर्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। यानी कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट दी है एलन मस्क ने। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है अचानक कि टेस्ला की एंट्री होने वाली है इंडिया में? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि फाइनली टेस्ला विल बी इन इंडिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर पूरी न्यूज़ क्या है। दरअसल आपको थोड़ा याद होगा कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी गए हुए थे यूएसए अपनी विज़िट पे। पहले वो फ्रांस गए, फिर वहाँ से यूएसए गए और वहाँ पे पीएम मोदी की मीटिंग हुई थी एलन मस्क के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया था कि क्या जो एलन मस्क है, आप यहाँ इनके पीछे देख सकते हैं अमेरिकन फ्लैग है और यहाँ पीएम मोदी इनके पीछे इंडियन फ्लैग है। तो दरअसल जब भी कोई मतलब इंडिपेंडेंट आदमी, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, वो किसी वर्ल्ड लीडर से मिलता है, तो उसके पीछे यहाँ पे उसके देश का फ्लैग नहीं होता है। मगर थोड़ा सरप्राइज़िंग था ये, मैंने जब ये फ़ोटो इमेज देखी कि एलन मस्क के पीछे अमेरिकन फ्लैग था। तो मुझे लगा हो सकता है क्योंकि एलन मस्क डोज संभाल रहे हैं, जैसे आपको पता है डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है अमेरिका की, जो एलन मस्क जिसे लीड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई ऑफ़िशियल मीटिंग होगी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको इस मीटिंग के बारे में कुछ पता है? क्या ये ऑफ़िशियल मीटिंग थी या फिर मस्क की कोई पर्सनल मीटिंग थी? तो ट्रम्प ने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ पे, कि ये मीटिंग किस बारे में थी। वो मतलब पता करके बताएँगे, मगर तो मुझे थोड़ा सरप्राइज़िंग लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रम्प को कोई आइडिया ही नहीं हो, मगर अब सारे तार जुड़ रहे हैं। तो इस मीटिंग के बाद थोड़ा-सा हमें हिंट हुआ था जब वो ट्रम्प की स्टेटमेंट आई कि जो ये मीटिंग हुई है, इससे लेकर स्टारलिंक और टेस्ला की इंडिया एंट्री में बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है और फाइनली ये डेवलपमेंट आ ही गई है। इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं कि टेस्ला ने हायरिंग इंडिया में शुरू कर दी है। और इस पर एक और इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आखिर टेस्ला की एंट्री कैसे हुई? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक नई इंसेंटिव लॉन्च की थी ईवी को लेकर। वो इंसेंटिव यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी 500 यूएस मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया में और अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोलती है इंडिया में, तो उसे 100% ईवी पे टैरिफ नहीं देना होगा, उसे केवल 15% टैरिफ देना होगा। तो इसी से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि शायद मस्क यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोलेंगे, मुंबई या न्यू दिल्ली में। अभी तक तो कुछ इसकी बहुत बड़ी खबर आई नहीं है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि टेस्ला की जो प्राइस, जो रिपोर्टेड प्राइस है, वो है 21 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस हो जाएगी इंडियंस के लिए। क्योंकि आप देख जानते हैं, क्योंकि अब जो हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऑटोमोबाइल बायर हैं हम लोग इंडिया में। तो 21 लाख तो एक एवरेज प्राइस हो गया कार का जो हम लेते हैं। तो जब टेस्ला का कंपैरिज़न होगा टाटा की ईवी से या महिंद्रा की ईवी से, तो क्योंकि हमारी कुछ मतलब मॉब मेंटालिटी कुछ इस तरह की, हम लोग थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स की ओर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टेस्ला की यहाँ पे एंट्री होने के बाद बहुत टफ हो जाएगा टाटा और महिंद्रा को अपनी ईवीज़ बेचना। क्योंकि टेस्ला में इतनी मॉडर्न फीचर्स, इतने सारे इक्विपमेंट्स उसमें ऑटो ड्राइव आपको देखने को मिलता है। तो बहुत यहाँ पे मुश्किल होने वाला है टाटा और महिंद्रा के लिए। और आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे ये है कंपनीज़ है जो कि ईवीज़ बेचती है। जैसे कि यहाँ वियतनाम की एक ईवी हो गई विनफ़ास्ट, जो मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किया, स्कोडा, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, मर्सिडीज़ बेंज। तो इतनी सारी यहाँ पे ईवीज़ कंपनियाँ आपको देखने को मिलेगी। और इसी बीच अब टेस्ला की भी एंट्री हो जाएगी इंडियन मार्केट में। इससे रिलेटेड एक और बड़ी चीज़ है कि यहाँ ट्रम्प का क्या रिएक्शन रहा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ ट्रम्प का रिएक्शन थोड़ा-सा मतलब सरप्राइज़िंग था, क्योंकि ट्रम्प ने क्या है, वेरी अनफेयर। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है कि ट्रम्प ने कहा है कि ये जो
एलोन मस्क अगर फैक्ट्री इंडिया में खोलते हैं, तो ये तो अच्छी बात है उनके लिए और इंडियन मार्केट के लिए, मगर यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के रखा है किसी भी यूएस कंपनी पे और अगर आप उस टैरिफ को काउंटर करने के लिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोल रहे हैं, तो ये यूएसए के लिए बहुत गलत बात हो जाएगी और ट्रम्प एज़ अ प्रेसिडेंट इस चीज़ को उनको एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसा मस्क करेंगे। मगर अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ट्रम्प ने कहा है कि ये जो हाई टैरिफ्स पॉइंट हैं इंडिया के, हमें इसे काउंटर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो यूएसए का फ़ायदा उठा रही है, ऐसा ट्रम्प का स्टेटमेंट है और वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के रखी है ताकि उनके डोमेस्टिक मार्केट को बचाया जा सके। तो उसी को काउंटर करने के लिए ट्रम्प ने यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ भी अनाउंस की थी। तो अब देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस 100% इम्पोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए क्या मस्क यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोलेंगे या फिर यहाँ पे कोई और नई डेवलपमेंट रेट इससे निकल के आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।